Hello everyone, this is Ghanshyam Joshi and welcome to all of you in this lecture. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों लेक्चर 1 के अंदर बच्चों हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट बच्चों स्टार्ट कर दिया था। आई होप सो आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लो। छोटा सा लेक्चर है, बेसिक कंसेप्ट आप इस चैप्टर का समझ जाओगे। अब बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकंड। लेक्चर नंबर 2 जो है बच्चों अपने पास, लेक्चर 1 का थोड़ा सा मैं प्री कैप आपको दे देता हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर बच्चों हमने सीखा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने सीखा बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने सीखा होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनिट। होल नंबर में बच्चों जीरो इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर को अपने z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें नेगेटिव टर्म्स भी इंक्लूड हो जाती है। लाइक ये नंबर लाइन जो होती है बच्चों अपने पास, उस पे जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं 0 1 2 3 4 और नेगेटिव भी, उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपने रैशनल नंबर सीखे थे। रैशनल नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं रैशनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन वाली टर्म्स, मेनली हम इसको बच्चों फ्रैक्शन वाली टर्म्स भी बोल देते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाली टर्म्स जो होती है बच्चों ने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वेर क्यू नॉट इक्वल जीरो। डिनोमिनेटर बच्चों कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट के बेस पे जो है, वो हमने सीखा था कि रूट में ऐसे डिजिट जो किसी की स्क्वायर ना हो। लाइक टू किसी की भी स्क्वायर नहीं है तो रूट टू इरेशनल है। इसके अलावा रूट थ्री भी बच्चों हमने पढ़ा था, रूट थ्री भी क्या है, इरेशनल है। उसके बाद रूट फोर की वैल्यू तो बच्चों होती है टू, तो रूट फोर जो है इक्वल टू होता है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है रूट फोर तो टू होता है, इसलिए वो रैशनल है ना कि इरेशनल। रूट फाइव इरेशनल है। और ऐसे ही बच्चों इसके मिक्स्ड भी मैं अपने सीखे थे कि टू प्लस रूट थ्री भी क्या है, इरेशनल। टू माइनस रूट थ्री भी इरेशनल है। जब तक वो इरेशनल पार्ट कैंसिल नहीं हो जाता, जब तक इरेशनल पार्ट जो बच्चों इनके अंदर है वो कैंसिल नहीं होंगे, तब तक बच्चों वो इरेशनल ही रहेगी। तो आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर नंबर 1 समझ आ गया होगा, और डीप से समझना है तो आप देख लीजिएगा जाके। लेक्चर नंबर 2 के अंदर बच्चों वो अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ तीन बातें सीखते हैं बच्चों। तीन बातें जो आपने बचपन में भी सीखी है, वही अपने को अब दोबारा से सीखनी पड़ेगी। तो उसमें फर्स्ट थिंग भी है, जो पहली चीज बच्चों अपने पास है वो है प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट थिंग भी है प्राइम फैक्टर ऑफ एन इंटीजर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर बच्चों क्या होते हैं। जैसे कि बच्चों प्राइम फैक्टर के अंदर एक वर्ड आ रहा है प्राइम, ठीक है। तो मैं कुछ आपको करके दिखा देता हूँ प्राइम फैक्टर कुछ डिजिट्स के। वैसे आपने बचपन में काफी बार किया हुआ, फिर भी अपने एक बार फिर से देख लेते हैं। लाइक बच्चों 20 है अपने पास, तो 20 के अंदर डिवाइड सबसे पहले किससे जाता है, टू से जाता है ना। सबसे छोटा नंबर जो है अपने पास टू है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद की टेबल्स के अंदर आते हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक वी हैव 2 3 5 7, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो टू की टेबल से 20 जाएगा बच्चों 10 पे। उसके बाद बच्चों फिर से टू की टेबल से जा रहा है 10 5 पे। फिर बच्चों फाइव की टेबल से ही जाएगा 1 पे। तो बच्चों ये प्राइम फैक्टर है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, प्राइम फैक्टर सिंगल डिजिट का निकलता है हमेशा, सिंगल डिजिट का। इस बात को अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। जो अपने सिंगल डिजिट का बच्चों फाइंड करते हैं उन्हें प्राइम फैक्टर कहते हैं। दो या दो से ज्यादा डिजिट का जो अपने निकालते हैं वो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको एक प्राइम फैक्टर और करके दिखा देते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको करके दिखा दूं 64 का करके दिखा दूं, तो पहले टू से जाएगा ये 32 पे, ठीक है। फिर टू से जाएगा ये 16 पे। फिर टू से जाएगा बच्चों 8 पे। फिर टू से जाएगा 4 पे। फिर टू से जाएगा 2 पे। फिर टू से बच्चों 1 पे। ये यहाँ पे खत्म हो गया। और इन डिजिट्स का बच्चों मल्टीप्लाई भी, ये इधर जो उन्होंने प्राइम किया इनका मल्टीप्लाई भी 64 ही आएगा। इनका मल्टीप्लाई भी बच्चों क्या आएगा, 64 ही आएगा। लाइक टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा 32, 32 टू जा 64। तो बच्चों क्या है, 64 ही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। एक बात याद रखना, प्राइम फैक्टर के अंदर इधर जो टर्म्स होंगी, ये जो टर्म्स है ये सभी की सभी क्या होगी बच्चों, प्राइम ही होगी। कुछ बच्चे डायरेक्टली बड़ी डिजिट से कर देते हैं, लाइक जैसे ये 64 है। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये फोर की टेबल में भी आता है, तो फोर की टेबल में 16 पे, फिर 16 भी आता है फोर की टेबल में 4 पे, फिर 4 से कर दिया। तो ये बच्चों ये रॉन्ग है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि आपने इसके अंदर प्राइम नंबर्स यूज नहीं किए, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये बच्चों इसका जो प्राइम फैक्टर है रॉन्ग है, ये वाला सही रहेगा। आई बात समझ, आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। हाँ जी बच्चों। तो पहली बात तो ये समझो कि सिंगल टर्म्स का निकाला जाता है हमेशा। प्राइम फैक्टर जो निकलता है बच्चों, कितनी टर्म्स का निकलता है, सिंगल टर्म्स का।
प्राइम फैक्टर जो है बच्चों, प्राइम फैक्टर जो है हमेशा सिंगल टर्म का निकालते हैं अपने, प्राइम फैक्टर जो है सिंगल टर्म्स का निकाला जाता है, ये बात याद रखिएगा, सिंगल टर्म्स। ठीक है। इसके अलावा बच्चों प्राइम नंबर के अंदर एक खास बात ये होती है कि इधर जो नंबर है, ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 से डिवाइड जा रहा है या 3 से जाएगा या 5 से जाएगा, 7 से, 11 से, कैसे पता चलेगा? तो बच्चों इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी छोटी क्लासों में करवाते हैं वैसे तो, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, डिविजिबिलिटी मैं आपको सिखा देता हूँ कि देखते ही कैसे पता चलेगा आपको कि ये डिविजिबल बाय 2 है। तो फर्स्ट अपने सीख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 या डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 बताइए, आप बताइए। कोई भी डिजिट 2 से डिविजन आपको कैसे पता चलेगी कि सर उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो इवन होगी। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर क्या होगा बच्चों? इक्वल इवन नंबर होगा बच्चों। क्या होगा? इवन नंबर होगा हमेशा। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो वो बच्चों हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, लाइक 64, 88, 1270। ठीक है। 568, 3234। तो इनके अंदर बच्चों यूनिट डिजिट देखो सभी की, यूनिट डिजिट तो आपको पता होगा सभी की। ये जो डिजिट है बच्चों यूनिट डिजिट है, जैसे 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0, ये सारे के सारे बच्चों क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इन सभी में 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिजिट को देखते ही कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। इवन नंबर बच्चों कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर है अपने पास। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी, 2 से डिविजिबिलिटी आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि अगर इवन यूनिट डिजिट जो बच्चों है इवन नंबर है तो वो जो नंबर है 2 से ही डिवाइड जाएगा, उसको और किसी से डिवाइड नहीं करना। पहले पहले वो 2 से डिवाइड किया जाएगा। सेकेंडली भी है डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी या डिविजिबल बाय 3, ये बच्चों आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप प्राइम फैक्टर के अंदर गलती ना करें। डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 को आपको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा कि जैसे कोई नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है, तो जैसे ये 336 है, तो अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो इन नंबर का सम जो होगा ना वो 3 की टेबल का होगा। वो 3 की टेबल का होगा, लाइक 3 + 3 + 6। तो इनका टोटल कितना आ गया? 3 + 3 6 + 6 कितना आ गया? 12 आ गया। अब ये जो 12 होगा बच्चों, ये डिविजिबल बाय 3 होगा, यानी नंबर का सम ये जो है डिविजिबल बाय 3 ही होगा, यानी 3 की टेबल का होगा ये, डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है। जैसे अपने एक बड़ा सारा नंबर लिखे, लाइक मैंने एक नंबर लिखा 3, 4, 6, 8, 9, 1। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है? इन सभी डिजिट्स का सम करके देख लेना, लाइक 3 + 4 + 6 +8 +9 +1, इन सभी का जब अपने टोटल करेंगे बच्चों तो इनका टोटल कितना आ रहा है? देखो 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 और 9 कितना हो गया बच्चों? ये 30 हो गया, 30 और 31, 30 और 1 31 बन गया बच्चों। ये 31 बन गया ना इनका सम, 31 बन गया। 31 नॉट इन टेबल ऑफ 3, नॉट इन टेबल ऑफ 3, so it is, so it is not divisible by 3, so it is not divisible बाय 3। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस डिजिट को थोड़ा सा चेंज कर दूं, लाइक मैं सिर्फ इतना ही लिखता 3 4 6 8 9, तो अब इनका जो बच्चों सम बनेगा ना, अब इनका जो सम बनेगा देखिएगा, अब इनका जो सम है 3 + 4 + 6 + 8 + 9, अब इनका जो सम बन रहा है जो कितना बन रहा है? 3 + 4 7 + 6 13 और 8 21 + 9 30। ठीक है। अब ये 30 बन रहा है, ये 3 की टेबल का है, ये 3 की टेबल में आता है ना, इन टेबल ऑफ 3।
तो इस बात का मतलब है कि ये जो नंबर है ना 34689, इसमें 3 का डिवाइड बच्चों जाएगा ही जाएगा, गारंटी है। इसमें 3 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, और कितने पे जाएगा तो आप दिमाग में इसको डिवाइड कर लो, या जिनको नहीं आता वो ऐसे साइड में भी कर सकता है, ठीक है। दिमाग में करना ज्यादा बेटर है। तो 3 की टेबल से जाएगा 3 बन जाए, ये 3 आ गया, ऊपर से 4 आ जाएगा क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन तो 0 आ गया ना। फिर से जाएगा 3 बन जाए, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से क्या आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 1 बचेगा, ऊपर से 8 आ जाएगा। फिर 3 6 जा 18, ऊपर से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये डिवाइड क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। तो देखो इसका क्वोशंट कितना आ गया बच्चों, क्वोशंट आ गया अपने पास 11563। इस बात का मतलब ये है कि अगर 34689 को डिवाइड करोगे आप किससे, 3 से, तो आपके पास जो बच्चों आंसर आएगा वो कितना आ गया, अपने पास आंसर आ गया बच्चों 11563। 11563, यानी ये डिजिट जो है डिविजिबल बाय 3 थी, ये डिजिट जो है डिविजिबल बाय 3 है। तो हमें कैसे पता चला, ये बच्चों आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए ताकि आप प्राइम फैक्टर इजीली कर पाओ और जल्दी से कर पाओ। तो ये क्या है, डिविजिबल बाय 3 का केस हो गया। अब थर्ड, डिविजिबल बाय 4। थर्ड, वैसे डिविजिबल बाय 4 की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, क्योंकि जो 4 से डिवाइड जाएगा जिसमें उसमें 2 से डिवाइड तो जाएगा ही। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डिविजिबल बाय 4 कैसे चेक किया जाता है। डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 होता है कि लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 4 होगी, डिविजिबल बाय 4 होगी, देन नंबर जो होगा वो, देन नंबर विल बी, ये नोट्स बना लेना आप, इनको नोट कर लेना। देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। या मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है बच्चों मैंने, उस पर आप मुझे मैसेज कर देना, उसमें आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 9875146059। हाँ जी, इसके बाद देखिए आप, डिविजिबल बाय 4 मैंने क्या बताया, लास्ट टू डिजिट कोई भी नंबर है उसकी लास्ट टू डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 है तो उस नंबर में भी 4 का डिवाइड जाएगा। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 563824, तो बच्चों ये जो नंबर है इसकी लास्ट टू डिजिट देखिए आप, इसकी लास्ट टू डिजिट देखो, ये देखो ये 24, ये 24 जो है डिविजिबल बाय 4 है। जी हाँ है, डिविजिबल बाय 4 है ये। अगर ये डिविजिबल बाय 4 है तो बच्चों इस नंबर में भी, ये जो पूरा नंबर है इसमें 4 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। आप करके देख सकते हो, 563824, इसके अंदर बच्चों अपने 4 से अगर डिवाइड करें तो बच्चों डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। देखो 4, 4 बन जाए 4, 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर 6 आ जाएगा, ये 4 4 जाके आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, ऊपर से 3 आ जाएगा, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा तो पहले यहाँ एक जीरो लगाएंगे, फिर ऊपर से 8 को भी लेके आएंगे, तो अब 4 की टेबल से ये 9 पे जाएगा, 4 9 जा 36, 2 रह जाएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 ले आए, ऊपर से क्या आ जाएगा 2 रह गया बच्चों, ऊपर से सॉरी 2 आएगा, ठीक है। तो 4 5 जा 20, 2 रह गया, ऊपर से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, देखो 4 6 जा 24, पूरा पूरा गया ना। तो ये तो अपने कह रहे डिविजिबल बाय 4 है तो कंप्लीट ही जाएगा, तो ये 140956 इसका क्वोशंट है, यानी इतने पे जाएगा डिवाइड, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 336, इसमें 4 से डिवाइड जाएगा क्या, ये डिवाइडेड बाय 4 है क्या, तो हाँ जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 4 है। तो अगर आप 336 को भी 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जाएगा मुझे। ये देखो 4 8 जा 32, 1 रह गया, ऊपर से 6 ले आओ, 4 4 जा 16, ये देखो बच्चों पूरा गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको 4 से डिविजिबिलिटी समझ आ गई हो। इसके बाद में जो डिविजिबिलिटी बाय 5, जो कि आपको बचपन से ही अच्छी तरीके से आती है, 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, अब डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 मुझे इतना कोई समझाने की जरूरत नहीं है, जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट ऑफ नंबर कितनी होनी चाहिए बच्चों, यूनिट डिजिट आइदर तो आइदर 0 और 5, 0 हो
या 5 हो तो बच्चों उसमें 5 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। आपको पता भी है ये, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 15 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 100 हो गया, ठीक है, 1000 हो गया। इनमें यूनिट डिजिट या तो जीरो है या क्या बच्चों 5 है, या 335 हो गया, ठीक है, 4865 हो गया। इन सभी में डिविजिबिलिटी बाय 5 है ही है, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 5 चेक कर दिया आपने, ठीक है? इसके अलावा बच्चों अगर कोई नंबर आपको दिखे तो उनको आप प्राइम नंबर से डिवाइड करके देख लें, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर्स है ना उनकी भी डिविजिबिलिटी है, लेकिन इतनी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपको एक बार बता नहीं रहा, क्योंकि ऐसे ज्यादा सिलेबस बढ़ाने का कोई तुक नहीं है। तो इसके अलावा एक्सेप्ट फ्रॉम दैट, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई नंबर मिले जो ना टू से जाए, ना उसमें टू से डिवाइड जा रहा, ना थ्री से जा रहा, ना फाइव से जा रहा, ठीक है, तो फिर अपने ट्राई करेंगे उसके अंदर सेवन से, फिर यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। फिर अपने को सेवन चेक करना पड़ेगा, या फिर अपने को उसके अंदर 11 चेक करना पड़ेगा, ठीक है, या अपने को 13 चेक करना पड़ेगा, या अपने को उसके अंदर 17 चेक करना पड़ेगा, 19 चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी प्राइम नंबर से अपने डिवाइड करके देखेंगे उस केस में प्राइम नंबर, अदरवाइज अपने प्राइम नंबर से उनको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट पूरा हो गया है। डिविजिबिलिटी हो गया, मैंने प्राइम फैक्टर बता दिया आपको, प्राइम फैक्टर समझा दिया बच्चों क्या होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जो होता है बच्चों हमेशा एक सिंगल डिजिट का होता है, ये मैंने समझा दिया आपको प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर के बाद बच्चों अपने सीखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएफ, जो कि आप छोटी क्लासेस में भी आपने काफी बार सीखा है, तो उसी को अपने कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो एचसीएफ, एचसीएफ बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा फाइनल पेपर में। एचसीएफ, एचसीएफ की बच्चों फुल फॉर्म एज यू नो क्या होती है, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ सीखेंगे पहले, फिर एलसीएम सीखेंगे बच्चों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ जो होगा बच्चों मिनिमम टू डिजिट्स का फाइंड होगा, कम से कम दो नंबर्स होने चाहिए, मिनिमम टू नंबर्स, सॉरी, मिनिमम टू नंबर्स, मिनिमम दो नंबर तो होने चाहिए जिनका हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। यानी अपने कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि कोई दो नंबर होंगे तभी उनमें कॉमन चीज अपने देखेंगे, मिनिमम टू नंबर्स। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों को, देखो एग्जाम्पल एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। 12 एंड 16, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो बच्चों इसका एचसीएफ फाइंड करना, एचसीएफ का मतलब समझो पहले क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है आप वो टेबल फाइंड करो, देखो एचसीएफ का मतलब होता है द टेबल, द टेबल ऑफ हाईएस्ट नंबर, ऑफ हाईएस्ट नंबर which divides, which divides the given numbers, which divides the given number, given numbers, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों, एचसीएफ क्या होता है, एक टेबल होता है, पहाड़ा होता है, वो बड़े से बड़ा पहाड़ा जिसमें, जिसमें जिससे ये 12 और 16 डिविजिबल हो, ठीक है। तो वो वैसे आप दिमाग लगाओ, पहले तो मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। जैसे टू की टेबल में 12 और 16 आता है, आप कहोगे हाँ जी सर आता है। अब ये सोचो टू की टेबल से बड़ी किसी टेबल में 12 और 16 आता है, तो आप कहोगे सर हाँ जी आता है। फोर की टेबल में 12 और 16 आता है। अब मैं आपसे पूछूं फोर की टेबल से बड़े किसी टेबल में 12 और 16 आता है, तो आप कहोगे नहीं सर, फोर की टेबल से बड़ी किसी टेबल में 12 एंड 16 नहीं आता। तो बच्चों इस तरीके से अपने दिमाग से फाइंड किया कि इसका एचसीएफ है बच्चों, वो फोर आएगा। क्या आएगा, एचसीएफ फोर, यानी फोर वो बड़ी से बड़ी टेबल है, फोर वो हाईएस्ट टेबल है बच्चों जिसके अंदर 12 भी आता है और 16 भी आता है। तो मैंने क्या लिखा था, टेबल ऑफ हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं सिंपल जो मेथड है फाइंड कैसे किया जाता है, फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे अलग अलग। और प्राइम फैक्टर तो सिंगल डिजिट का ही निकाला जाता है, पहले टू से जाएगा ये सिक्स पे, फिर टू से जाएगा थ्री पे, फिर थ्री से जाएगा बच्चों वन पे, ये जाएगा बच्चों टू से जाएगा एट पे, फिर टू से जाएगा फोर पे, फिर टू से जाएगा बच्चों टू पे, फिर टू से जाएगा वन पे।
तो इस तरीके से बच्चों इनके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब इन प्राइम फैक्टर को आप इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे मैं अभी लिख देता हूँ। देखो, पहले आप ऐसे लिखोगे 12, 12 को फिर आप ऐसे लिखोगे 2 × 2 × 3 और लास्ट में 1 जरूर लिखना, ठीक है। फिर लिखोगे 16 इक्वल 2 × 2 × 2 × 4, सॉरी लास्ट में आ गया, एक 2 और आ गया ना, 2 × 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप जैसे बचपन में आप करते थे, आपको ऐसे बताते हैं टीचर कि जो दोनों में है उनके ऊपर ऐसे गोल लगा लो, ठीक है। टू दोनों में है, ये भी टू दोनों के अंदर है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वन जरूर कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इनका जो HCF होगा बच्चों, वो क्या होगा, इन सभी का मल्टीपल। ये जो पेयर कंप्लीट हो गया, इसमें से एक सिंगल टर्म लिख ली है, नेक्स्ट पेयर में से भी सिंगल टर्म, और इस वन के पेयर में से भी सिंगल टर्म 1 आ जाएगी, तो इनका मल्टीप्लाई क्या है बच्चों, 4 आया, जो कि अपना क्या HCF है। ऊपर भी हमने HCF क्या फाइंड किया था बच्चों, ये देखो 4 ही फाइंड किया था। आई होप सो आप सभी को HCF समझ आ गया। HCF क्या होता है बच्चों, वो टेबल होता है, याद रखना। HCF मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, HCF वो टेबल है, वो पहाड़ा है HCF, ठीक है, बड़े से बड़ा, जिसके अंदर वो दोनों डिजिट आती है या तीनों डिजिट या जितने नंबर्स का अपने HCF फाइंड कर रहे हैं वो आएगा, ठीक है बच्चों। अब ये तो बच्चों जो मेथड था, मैंने प्राइम फैक्टर मेथड बताया था, जिसके बेस पे आपने HCF फाइंड किया है। अगेन एक मेथड और बताता हूँ जिसके बिहाफ पे आप HCF फाइंड कर सकते हो। अगेन HCF ऑफ 12 एंड 16। तो इसके लिए बच्चों पहले आप दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लो। पहले आप क्या करो बच्चों, दोनों नंबर में से बड़ा नंबर सेलेक्ट करो। पहले तो आप ये देखो कि 16 बड़ा है 12 से। इसको एल्गोरिदम मेथड कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम मेथड बोलते हैं। जो इसको क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। और ये किसने दिया था बच्चों, जो मैथमेटिशियन है इसके, उनका नेम था यूक्लिड। क्या नेम था बच्चों, यूक्लिड। ये यूक्लिड मेथड भी बच्चों इससे बोलते हैं, ठीक है। यूक्लिड का मेथड है बच्चों, यूक्लिड ने बताया था सबसे पहले। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले बड़ी डिजिट जो है उसको सिलेक्ट करो, और बड़ी डिजिट को छोटे डिजिट से क्या करो, डिवाइड करो, तो 12 बन जा 12। फिर वो कहते हैं जो रिमाइंडर बचेगा उससे उससे ये जो डिवाइजर है आपको उसको उसको डिवाइड करो, यानी ये डिवाइजर यहाँ आ जाएगा, यानी इस डिवाइजर को इस रिमाइंडर से डिवाइड करना है, यानी अब 12 यहाँ आ जाएगा। और 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, तो ये डिवाइड कंप्लीट हो गया। वो कहते हैं जब आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाए, ऐसे रिमाइंडर को डिवाइज ऐसे डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करते करते जब आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाए, तो उस केस में लास्ट में आपने जिससे से डिवाइड किया है, लास्ट जो आपका डिवाइजर है, लास्ट जो आपका डिवाइजर है, वही आपका क्या होगा बच्चों, HCF होगा, ठीक है। एक बार फिर से, कि जो बड़ी डिजिट है उसे सिलेक्ट करो, बड़ी डिजिट को छोटी से डिवाइड करो, 12 मुझे 12, जो रिमाइंडर बचेगा, जो अपने पास रिमाइंडर बचेगा उसको डिवाइजर को फिर से यहाँ लाके अंदर उस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये डिवाइड खत्म नहीं होता, तो अब ये जो 4 है ये एज ए डिविडेंड आ जाता है, ये अंदर आ जाता है, फिर इस रिमाइंडर से अपनी डिवाइड करती है। तो अपना डिवाइड खत्म हो चुका है, इसीलिए लास्ट जो डिवाइजर है वही अपना HCF हो गया, और अपना HCF क्या बच्चों, 4 है। कितना है बच्चों, अपना HCF 4 है। तो आई होप सो आपको समझ आएगा। ये देखो पहले भी HCF 4 है। तो बच्चों इसे कहते हैं HCF फाइंड करना। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम भी बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिवीजन एल्गोरिदम। तो आई होप सो बच्चों आपको ये HCF समझ आ गया होगा बच्चों, HCF, ठीक है। एक अपने और लेते हैं एग्जाम्पल HCF को समझने के लिए, देखिएगा बच्चों। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए 10 एंड 50, इनका HCF क्या हुआ, 10 एंड 50। तो हमारा HCF होता है क्या बच्चों, अपने HCF किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ऐसी टेबल जिसमें ये दोनों डिजिट आए, ठीक है, और वो टेबल बड़े से बड़ा होना चाहिए। जैसे पहली बार हम सोचेंगे तो ये 2 की टेबल में आते हैं सभी, 2 की टेबल में 10 भी आता है और 50 भी आता है। 10 आएगा 5 पे, 50 आ जाएगा 25 पे। लेकिन क्या 2 से बड़ी ऐसी कोई टेबल है जिसमें ये दोनों आए, तो आप कहोगे सर 5 में भी आता है, तो 2 को तो छोड़ दो और 5 की टेबल के बारे में सोचो। 5 की टेबल में 10 भी आता है, 50 भी आता है। क्या 5 की टेबल से बड़ी कोई टेबल है जिसके अंदर ये आता है, हाँ जी सर आता है।
10 की टेबल में सर 10 भी आता है और 50 भी आता है, तो बच्चों इसका 10 की टेबल से बड़ा कोई टेबल है जिसमें 10 भी है 50 भी है? कि नहीं सर, नहीं है। तो बच्चों 10 इसका एचसीएफ होगा। वो अपने मेथड से फाइंड करते हैं, अपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से अगर इसको फाइंड करेंगे, यूक्लिड का मेथड अगर अपने यूज करें, तो बच्चों देखो यूक्लिड मेथड से ये कैसे हुआ। तो यूक्लिड ने कहा पहले दोनों में से बड़ी डिजिट सिलेक्ट कर लो, तो बड़ी डिजिट है 50 बच्चों ग्रेटर देन है 10 से। तो आपको क्या करना है, 50 को डिवाइड करोगे बच्चों 10 से। तो ये तो बच्चों पहली बारी में ही चला गया, कंप्लीट हो गया, 10 5 जा 50। तो उसने कहा था कि जिससे आप डिवाइड करते हो वो डिवाइड खत्म हो जाता है, तो वही डिजिट आपका क्या होती है बच्चों, एचसीएफ होती है। क्या होती है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। आई बच्चों बात समझ? एक और लिख लेते हैं एग्जाम्पल, जिसे मैंने लिखा 135 एंड 225। 135 एंड 225, और इसका पहले दिमाग से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे ये 5 की टेबल से तो जा रहा है, आगे नहीं पता कौन सी टेबल से जा रहा है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि पहले बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से क्या करो, डिवाइड करो। 135, तो 135 वन जा 135 होता है, 135 टू जा 270 होगा, इसलिए वन पे जाएगा। फिर बच्चों इसको जब अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 90 बचेगा। अब ऊपर से 135, ये जो 135 है इसको अंदर ले आओ यहाँ पे। अब 90 की टेबल में 90 बन जा 90, 92 जा तो बच्चों ज्यादा हो जाएगा। तो ये बचेगा बच्चों अपने पास, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 45 बचेगा। अब 45 से किसको डिवाइड करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे। तो 45 टू जा कितना होता है बच्चों, 90 होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे बच्चों 45 से डिवाइड करने पर ये कंप्लीट हो गया। 45 से डिवाइड करने पर बच्चों ये कंप्लीट हो गया, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या है बच्चों, 45 है। एचसीएफ कितना है बच्चों, 45। आई होप सो आप सभी को ये एचसीएफ समझ आ गया होगा बच्चों कि एचसीएफ एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो 135 एंड 225 का बच्चों हमने एचसीएफ क्या निकाला है, इसका बच्चों एचसीएफ हमने निकाला है 45। कितना है बच्चों, 45 है। और प्राइम फैक्टर से करते तो भी यही बच्चों 45 ही आता। ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टर से अगर मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो 135 एंड सेकंड डिजिट भी है 225। तो बच्चों इनका प्राइम करोगे, पहले देखो इसमें 2 से डिवाइड नहीं जा रहा, तो क्या 3 से जा रहा है। तो बच्चों 3 से कैसे चेक करते थे, नंबर का सम करते थे। ये देखो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 3 की टेबल में आता है, यानी 135 में भी 3 से डिवाइड जाएगा कितने पे, पहले 3 की टेबल से करो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 3 की टेबल में जाएगा ये 15 पे, फिर 3 की टेबल से जाएगा बच्चों 5 पे, फिर 5 की टेबल से जाएगा बच्चों ये 1 पे। तो ये तो हो गया। ये बच्चों ये भी 3 की टेबल से जा रहा है कितने में, 3 7 जा 21, क्योंकि डिजिट का सम आ रहा है ना बच्चों 9। 2 प्लस 5 9 हो गया, 9 3 की टेबल में आता है, यानी ये नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। जिन बच्चों को पता नहीं है 75 में कैसे है, वो साइड में डिवाइड कर लेना। और याद रखना कि ऐसे अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मान लो ये डिवाइड के अंदर ही है, तो 3 7 जा 20 बन जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा और ये 15 बन जाएगा। फिर 3 की टेबल से बच्चों 25 पे, अब 25 अपने को पता है 5 की टेबल में ही आता है, 5 5 जा 5 5 जा ये 1। अब 135 को अपने कैसे लिखेंगे बच्चों, 135 और 225 है, उनको उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दो। इसको अपने लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। लास्ट में 1 जरूर लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो बच्चों इसके बाद मैंने आपको कैसे बताया था, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो उन पर गोले लगा के सिंगल टाइम लिख लो। देखो ये आ रहा है दोनों में, 3 आ रहा है, ये 3 भी आ रहा है दोनों में। उसके बाद 3 एक और नहीं आ रहा, 5 तो आ रहा है बच्चों, ये देखो 5 आ रहा है। तो लास्ट में 1 तो बच्चों सभी में आता ही है। तो एचसीएफ कैसे आएगा, एचसीएफ बच्चों अब आप क्या लिखोगे, एचसीएफ लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो ये भी कितना बन रहा है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 बन जा 45। तो 45 बच्चों इनका एचसीएफ आ गया। तो आई होप सो अब आपको अच्छी तरीके से डिवीजन एल्गोरिदम से भी आ गया और प्राइम वेक्टर से भी आ गया। अब बच्चों अपने सीखते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एकदम सिंपल चीज है एलसीएम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। ठीक है, आपने सीखी भी हुई है क्लास 10th के अंदर, वो आपको एलसीएम तो आता ही होगा, और अगर नहीं आता तो फिर से एक बार सीख लो।
एलसीएम क्या होता है बच्चों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको ऐसे समझिएगा आप कि एलसीएम जो होती है ना बच्चों, बच्चों वो एक डिजिट होती है जो टेबल में आती है। और एचसीएफ जो होता है वो खुद एक टेबल होता है। ठीक है। एचसीएफ जो होता है बच्चों वो खुद एक टेबल होता है, और एलसीएम जो होता है बच्चों वो वो डिजिट होती है जो दोनों टेबल में आती है। जैसे इस बात को ऐसे समझो, मैं कह रहा हूँ 12 और 16। ठीक है। इनका एलसीएम फाइंड करो। क्या फाइंड करो? एलसीएम। फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम के लिए अलग से कोई मेथड नहीं है भाई, बचपन वाला ही मेथड है जो आप 9th क्लास तक करते आए थे कि इन दोनों डिजिट का ऐसे एक साथ निकालो। जैसे ऐसे अपने निकालते थे ना जो 12 और 16 का, वही मेथड है, अलग से कोई मेथड नहीं है। अलग से कोई मेथड नहीं है। जैसे पहले 2 से डिवाइड जा रहा है, इसमें 6 पे, ये 8 पे, फिर 2 की टेबल से बच्चों ये 3 पे, ये 4 पे, फिर 2 की टेबल से 3 तो जाएगा नहीं, 4 2 पे, फिर 2 की टेबल से 3 जाएगा नहीं, 2 पे, और सॉरी 2 1 पे। हाँ जी, ये 1 पे जाएगा। फिर बच्चों ये कितने पे चला जाएगा? ये 3 पे चला जाएगा। ठीक है। यही बात समझ। अब बच्चों इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही आपका क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। कितना आ रहा है बच्चों? 48। तो एलसीएम क्या है बच्चों? इसका 48 है। अब अपने इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि 48 क्यों आया है, कैसे आया है। तो बच्चों ये जो दोनों डिजिट है, 12 और 16, अगर आप इन दोनों की टेबल पढ़ोगे, इन दोनों की टेबल में बच्चों, इन दोनों की टेबल के अंदर कौन आता है? 48 आता है, और वो सबसे पहले आता है इन दोनों की टेबल में। इसलिए 12 और 16 का जो एलसीएम है बच्चों वो 48 है। यानी 48 वो डिजिट है जो इन दोनों की टेबल में आती है, जबकि एचसीएफ क्या होता है? वो टेबल होता है जिसकी टेबल में वो डिजिट आती है। ठीक है। इस बात को ऐसे समझिए। और जब आपको कोई भी नंबर दे और डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करना हो, ठीक है, अपने इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पूछा 10 और 20 है, तो इनका एलसीएम बताओ। तो आपको इन दोनों में से पहले बड़ी डिजिट सेलेक्ट करनी है, और मन में उसका टेबल बोलना है। और उस टेबल को जब आप बोलोगे तो उस डिजिट पे रुक जाना है जो जिन जिन का आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो उसकी टेबल में आए। जैसे आपने 20 का टेबल बोला बच्चों, पहले बड़ी डिजिट सेलेक्ट करो। 20 20 का टेबल है, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60। ऐसे ये चलता जाएगा, लेकिन आपको उस डिजिट पे रुकना है जो डिजिट इस 10 की टेबल में भी है। तो आप कहोगे सर 21 जैसे ही 20 बोला हमने तो 20 10 की टेबल में भी आता है। तो बच्चों बस यही बात है, तो इसलिए 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20 ही होगा। आई बात समझ। अब जैसे मैंने अभी 12 और 16 का निकाला था, तो एक बार फिर से बताता हूँ मैं। 12 और 16 का एलसीएम 48 आया था। क्यों आया था? 16 का टेबल, पहले बड़ी डिजिट सेलेक्ट करो, 16 सेलेक्ट होगी, और 16 का टेबल बोलो। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। ठीक है। ऐसे जब अपने चले, अब ऐसे चलता जाएगा ही, लेकिन आपको क्या करना है? उस डिजिट पे रुकना है जो दोनों की टेबल में हो। तो 16 1 जा 16, क्या 16 दोनों की टेबल में नहीं है? तो ये एलसीएम नहीं होगा। 16 2 जा 32, क्या 32 12 की टेबल में आता है कि सर नहीं आता? तो ये भी नहीं होगा। 16 3 जा 48, 48 बच्चों 12 की टेबल में भी तो आता है, क्योंकि 12 4 जा कितना होता है? जो 48 होता है। इस बात का मतलब 48 जो है 16 की टेबल में भी और 12 की टेबल में भी है, यानी इनका एलसीएम बच्चों 48 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 48 आएगा। तो आई होप सो आपको अब बात समझ आ गई होगी। ठीक है। ऐसे ही बच्चों जैसे कुछ छोटे डिजिट्स का लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 6 और 8, 6 और 8। तो 6 और 8 के अंदर आप बड़ी डिजिट सेलेक्ट करो। 8, 8 का टेबल बोलो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 आ गया, 8 4 जा 32 आ गया, 8 5 जा 40 आ गया। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 8 की टेबल में 6 नहीं आता, तो ये नहीं है। 16 नहीं आता, 16 की टेबल में 6 की टेबल में 16 नहीं आता, तो ये भी नहीं है। लेकिन 6 की टेबल में बच्चों 24 आता है। 6 की टेबल में 24 आता है, और 8 की टेबल में भी 24 है। इसलिए इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा बच्चों? 24 होगा। क्या होगा बच्चों? 24। तो आई होप सो अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया कि जो 6 है और जो 8 है, 6 और 8 का बच्चों एलसीएम जो है, 6 एंड 8 का जो बच्चों एलसीएम है वो कितना आता है बच्चों? 24 आता है।
कितना आता है बच्चों? 24। क्यों आता है? क्योंकि 24 वो डिजिट है। 24 वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई यानी उसकी टेबल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है वो डिजिट जो है, एलसीएम जो है वो दोनों के टेबल के अंदर आएगी ही आएगी। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वो डिजिट है जो दोनों के टेबल में आएगी। जैसे 48 है, वो 12 और 16 दोनों के टेबल में आती है, लेकिन सबसे छोटी डिजिट है बच्चों वो, जो दोनों के टेबल में आती है। इस बात को समझो। जैसे अभी मैंने एक 10 एंड 20 का बताया था। बड़ी डिजिट सेलेक्ट की, बड़ी डिजिट सेलेक्ट की 20, फिर इसका टेबल आया 40, फिर आएगा 60। अब देखो 10 की टेबल में तो 40 भी आता है और 60 भी आता है, तो फिर भी इनका अपनों ने एलसीएम जो है 20 क्यों लिखा था? क्योंकि 20 वो लोवेस्ट डिजिट है बच्चों। क्या है? लोवेस्ट। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है किस किसका? 10 और 20 का एलसी। इसलिए अपने अपने 10 और 20 का एलसीएम जो बच्चों 20 लिखते हैं, ना कि 40। ना कि 40 या 60, ये नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब बच्चों, अब आप एचसीएफ समझ गए और एलसीएम भी समझ गए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको ध्यान से समझिएगा। ये बच्चों आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, आप नोट्स ये नोट करते रहना अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए। बस इसके बाद सिर्फ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निकालने होंगे। हाँ जी बच्चों, अब एक फॉर्मूला है कि कोई भी दो नंबर है जिनको अपने ए एंड बी मान लेते हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई, उन दोनों नंबर के जो आप एचसीएफ निकालोगे और एलसीएम निकालोगे, उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये सिर्फ दो नंबर के लिए है बच्चों। ये एग्जांपल ओनली फॉर टू नंबर्स है। ओनली फॉर टू नंबर्स। ओनली फॉर टू नंबर्स है बच्चों। ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था, एक एग्जांपल करते हैं, 12 एंड 16 का ही ले लेते हैं। इनका बच्चों अपनों ने एचसीएफ अगर आपको याद है तो 4 निकाला था। कितना निकाला था? 4। और इनका बच्चों एलसीएम हमने कितना निकाला था? 48 निकाला था। तो ये वो नंबर है, ये जो नंबर है बच्चों ये ए है अपना, और ये जो नंबर है वो अपना क्या है? बी है। तो अब अपने ऊपर जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं कि ए इंटू बी क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर आ रहा है। तो अपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब है 12 इंटू 16। तो आपको टेबल आनी चाहिए। 12 सिक्स जा 72, 7 कैरी, 12 वन जा 12 और 7 19। तो इनका मल्टीप्लाई 192 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है एच सी एफ इंटू एलसीएफ। एच सी एफ इंटू एलसीएफ, तो वो आएगा बच्चों 4 इंटू 48। उनका मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। तो ये बच्चों देखो बराबर आ गए। तो कोई भी दो नंबर है, सिर्फ दो नंबर पे अप्लाई होगा बच्चों ये। सो कोई भी दो नंबर है, उनका जो मल्टीप्लाई होगा बच्चों, उन दोनों नंबर के एच सी एफ एंड एलसीएम के मल्टीप्लाई के बच्चों इक्वल होगा। तो आई होप सो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो बच्चों इसी के साथ ये अपना लेक्चर नंबर बच्चों सेकंड कंप्लीट होता है। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं। और जो यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।